बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। तहरीक अदम एतमाद का शोशा छोड़कर ऑपोजिशन महज मुलाकातों के अंदर मसरूफ़ है। अभी तक ऑपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की तारीख तक का ऐलान नहीं किया गया। ये बात तो दूर की कि भाई पहले तहरीक अदम एतमाद पंजाब में लानी है या वफाक में लानी है, द डेट इज़ स्टिल नॉट अनाउंस्ड। लेकिन हाँ, नून लीग ने एक काम किया है। PMLN ने अपने तमाम तर जो मेंबर्स हैं पंजाब असम्बली के या नेशनल असम्बली के, उन सबको ये कॉल दे दी है या अल्टीमेटम दे दिया है, एक डेडलाइन दे दी है कि भाई आप सब लोग तैयार रहिए, क्योंकि कभी भी बुलावा आ सकता है और कोई बड़ी मूव हो सकती है। लेकिन अगर हम वैसे सियासी बड़े खिलाड़ियों की बात करें तो उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कल हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान से। आज मुलाकात होने जा रही है शहबाज शरीफ साहब की आसिफ अली जरदारी और बिलावल से। वो बिलावल हाउस जा रहे हैं लाहौर में और एक अहम मुलाकात होने वाली है, जिससे ऑब्वियसली एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन सियासत के इतने बड़े लोग, इतने बड़े स्टेक होल्डर्स मुलाकातों पर मुलाकातें कर रहे हैं, मगर रिजल्ट, नतीजा क्या है? ज़ीरो। ऐसे में हुकूमत भी ताने देने पर आ रही है ऑपोजिशन को। हुकूमत का ये कहना है कि भाई अगर नंबर पूरे हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए तो ऑपोजिशन दर दर की खाक क्यों छान रहे हैं। सबसे बड़ा दावा और सबसे बड़ा ताना आया है शेख रशीद साहब की तरफ से। शेख रशीद साहब ये फरमा रहे हैं कि भाई अपना अच्छे तरीके से ऑपोजिशन शौक पूरा कर ले तहरीक अदम एतमाद का, क्योंकि नाकामी ऑपोजिशन का मुकद्दर होगी। क्योंकि बाद में ऑपोजिशन ने यही रोना है कि भाई हमारे बंदों को फोन आ गए या हमारे बंदों को कोरोना हो गया। अब इस पूरी सूरत हाल में एक बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या मुत्तहिदा ऑपोजिशन वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटा पाएगी या फिर सिर्फ ऑपोजिशन सहूलतकार के तौर पर उभरेगी। इसी सवाल का जवाब जानने की जी बिल्कुल हम कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। पैनलिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। अमजद खान नियाजी साहब है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सिटिंग MNA हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी अज़मा बुखारी साहिबा, रहनुमा है PMLN की और सेक्रेटरी इतलात है पंजाब की, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए ऑपोजिशन बेंचेस से। कादर मंदोखेल साहब हैं, सिटिंग MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे वंस अगेन फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस। वो भी अनकरीब हमारे शो का हिस्सा होंगे। पहला सवाल मैं ऑपोजिशन से करना चाहूँगी। अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो आप तारीख नहीं बता रही हैं ना, ये तहरीक अदम एतमाद की, तो हम भी ये समझ रहे हैं कि ये आपकी कोई सियासी चाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट रखना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ छुपाना चाह रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी को। बेसिकली जो तारीख की अनाउंसमेंट नहीं आई है, समझने वाले ये समझ रहे हैं कि बेसिकली आप लोगों का अदम एतमाद है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अभी तक आपको भी नहीं पता है कि आपने तहरीक अदम एतमाद किस तारीख पर लेकर के आनी है। तो फिर इन मुलाकातों की ज़रूरत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश। तारीख पे तारीख का टाइम गुजर चुका है और क्या आपको मतलब आपने तो बिल्कुल ही हमारी तमाम स्ट्रेटेजी प्लानिंग जो है वो सिर्फ तारीख से जोड़ दी। हो सकता है हमें तारीख देनी ही ना हो और हमने डायरेक्टली कोई काम करना हो। सो अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो हम यकीनन ना आपको बता के करेंगे ना हुकूमत को बता के करेंगे। और शेख रशीद को तो वैसे ही जो है वो किसी बात का पता नहीं होता। वो दहशतगर्द जो है वो कारनामा करके चले जाते हैं, वजीर दाखिला को वो पता नहीं होता। इस बेचारे से तो मतलब वैसे दिली हमदर्दी है मुझे। सो आप बराए मेहरबानी आप भी ज्यादा पैनिक का शिकार ना हो। हम अपने ये पाकिस्तान की तारीख की पहली अदम एतमाद होगी कि जिसके अंदर किसी से ना मदद तलब की जाएगी ना किसी को किसी की मदद करने दी जाएगी। आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि ना हमें किसी से मदद चाहिए और ना हम हुकूमत को किसी की मदद लेने देंगे। और जो है वो इसके ऊपर हमारी जो तर्जुमान है वो इसके ऊपर क्लियरली एक बात कह चुकी हैं और हम उस पर एम्फेसाइज करना चाहते हैं। हम यकीन करना चाहते हैं और हमारी दुआ है कि जिन इदारों का सियासत से ताल्लुक नहीं है और वो कहते हैं उनका ताल्लुक नहीं है, वो ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो हुकूमत जाने और हम जाने, और ये अदम एतमाद जो है ये अपनी तैयारी के साथ हमें करनी है। ना हमें किसी को तारीख देने का कोई शौक है, ना हमें जो है वो अपनी तैयारी बताने का शौक है। बिल्कुल कार्ड्स हमने अपनी चेस्ट के साथ रखे हुए हैं और वो कार्ड्स हमने किस वक्त कहाँ कैसे खोलने हैं ये आप हम पे छोड़ दें। और तैयारी जो है उसका तो आप पूछिए मत। तैयारी जो है वो अब हम बताएंगे नहीं, आपको दिखाएंगे।
ठीक है अमजद नियाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने अपनी कॉलीग को सुना ही ना, अज़मा बुखारी साहिबा, वो कह रही हैं भाई हमारी स्ट्रैटेजी पूरी है, मुझे भी मना कर दिया है, मुझे भी कुछ नहीं बता रही हैं, खबर नहीं देना चाहती। वो कह रही हैं कि भाई हमने अपने कार्ड्स अपनी क्लोज टू द चेस्ट रखे हुए, छुपा के रखे हुए, उनको पता है क्या करना है। आप लोगों को अनकरीब सरप्राइज मिलने वाला है अमजद भाई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो कल रशिया जा रहे हैं, क्या कर लेंगे आप लोग रशिया जाकर? यहाँ पे तहरीक अदम एतमाद आ रही है, ऑपोजिशन कह रही है कि जी वजीर आजम बस वजीर आजम नहीं रहने वाले, और आप लोग रशिया की उड़ान भर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम दिनेश। अब छांगा मांगा की जो सियासत है ना वो दफन हो चुकी है, और मरी के रेस्ट हाउसेस भी जो है ना अब ऑनलाइन होते हैं बुकिंग। तो इसलिए हमें किसी तहरीक अदम एतमाद से या खरीदो फरोख्त जो पुरानी आर्स ट्रेडिंग हुआ करती थी उससे कोई डर नहीं है। हम तो खुद कहते हैं कि ये ना किसी से मदद ले ना किसी को मदद के लिए बुलाएं, क्योंकि ये हमेशा अंपायर के साथ खेला करते थे। अब वो खेल भी इनका खत्म हो गया है। तो पहली बात है जी आया नू ये तहरीके एतमाद लेके आए, अब लाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ आज तक आ जानी चाहिए थी, टोका किसने है। लेकिन ऐसा ना हो कि मुंह के बाल गिर पड़े और फिर इनके जो है वो ना दांत रहे जो लोहे के हैं, न दुम रहे न चोंच रहे, कुछ बाकी न रहे, फिर क्या होगा। तो ये भी तो इनको सोचना चाहिए। पॉलिटिक्स खेलते रहे, अगर उसमें मईशत का कबाड़ा ही क्यों ना निकल जाए। तो पाकिस्तान जो है वो एक अरसे के बाद 27 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है दौरा रूस दिखा रहे हैं। तो इनको सोचना चाहिए था कि सियासत के लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि वक्त होता है, और वक्त बहुत सोच समझ के सियासत की जाती है। जहाँ पे अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात हो, पाकिस्तान की सालमियत की बात हो, जहाँ पाकिस्तान की बात हो, तो सोच समझ की चीजें करनी चाहिए। और हम समझते हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि जानबूझ के दौरा रूस को करने की जो है वो भी साजिश है, मे भी ये भी हो। तो इस सिलसिले में आप ये बेहतर अपोजिशन अपना जवाब दे सकती है। नहीं, ऑपोजिशन से अमजद भाई हम जवाब लेंगे, ऑपोजिशन से हम जवाब लेंगे। जो आपने भी सवाल खड़े किए हैं कि ऑपोजिशन को ख्याल करना चाहिए, वजीर आजम 27 साल के बाद रशिया के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन सर पहले आप ये जवाब दीजिए कि रशिया जाने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि इमरान खान साहब ने हमें बताया कल, वो कह रहे थे कि भाई माजी में हम जंग का हिस्सा बने, वी साइडेड अमेरिका, और उसका हमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस दफ़ा हमने किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना। सर आपको मेरे से ज़्यादा पता है, क्योंकि आप सियासत तो आप लोग हमें सिखाने वाले हैं कि इंटरनेशनली सियासत क्या चल रही है। यूरोप और अमेरिका इकट्ठे हुए हैं अगेंस्ट रशिया, रशिया अकेला तन तनहा खड़ा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान के वजीर आजम रशिया का दौरा करते हैं तो सर आपने तो ना कहते हुए भी साइड चुन ली ना। आप कैसे पूरी दुनिया को बताएंगे कि आप रशिया के ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं? फायदा क्या होगा रशिया जाके? जी दिनेश खान साहब का अगर मेरे ख्याल में डे बिफोर जो है वो आपने स्टेटमेंट सुना हो, जो उसमें उन्होंने कहा कि हम तो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हमने तो पाकिस्तान को ओपन किया है। हम किसी की गोद में न बैठ सकते हैं, न किसी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमने पाकिस्तान को, हमारी जो डिप्लोमेसी है या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सबके लिए वो करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में होगा, और वो यकीनन हमें करना भी वही चाहिए। हमेशा कौमें जो है वो वही फैसले करती हैं जो जिनमें उनका मफाद होता है। हर कौम करती है। हम क्या आप देखें कि जब रशिया के खिलाफ वार थी तो इंडिया कहाँ खड़ा था। और फिर ये आपको सोचना चाहिए कि हमने अपने जो पत्ते हैं इंटरनेशनली वो सोच समझ के, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, सोच समझ के खेलने चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमें वो बोली नहीं कम अज कम बोलनी चाहिए जो इंडिया बोल रहा है, जो हमारे जो बई खान नहीं है वो बोली बोल रहे हैं। तो इस पे हमें थोड़ी सी एहतियात के साथ जो फॉरेन पॉलिसी है हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। यकीनन आप जो है एक जिम्मेदार अगर मीडिया का किरदार अदा करेंगे तो इसमें पाकिस्तान का फायदा होगा। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि मीडिया एक चौथा सुकून है रियासत का, तो उसको जिम्मेदार तो बनना चाहिए। पाकिस्तान का फायदा होगा अज़मा, पाकिस्तान का फायदा हो रहा है रशिया के ट्रिप से, आप लोग इसका भी ख्याल नहीं कर रहे। और दूसरी बात मुझे ये बताएं, आई थिंक सो यू आर द वेरी एप्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। ये जो 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मार्च हो रहा है, क्या पंजाब में, लाहौर में आप लोग उसका इस्तकबाल करेंगे? पहले वो जी इसका जी एक मिनट अज़मा, एक मिनट। जी अमजद भाई कंप्लीट कर ले, कुछ रह गया था मुझे लगा आपने मुकम्मल कर दिया। पहले तो खुद अपने सिंध के लोगों को हकूक दे लेना। आज भी मैं
पिछले दिनों भी देख रहा था, वो मटर गश्त कर रहे थे कुत्ते हॉस्पिटल लाड़काना में, कम से कम वहाँ पे कम से कम हॉस्पिटल की अपने बेहतर करें, वहाँ पे स्कूलों की हालत जहाँ पे ऐसे बंदी है वहाँ वो ठीक करें, कम से कम उनकी लाइफ स्टाइल तो ठीक करें। आगे दौड़ और पीछे छोड़ है ना, पीछे तो जो इन्होंने भेड़ा गर्क कर रखा है सिंध का, कम से कम उसको तो ठीक करें, और सिंधियों को और हारियों को कम से कम हक तो देना, सिवाय लूट के अलावा भी कुछ कर लेना। सही बात है। ये पीपल्स पार्टी आती है तो मैं पीपल्स पार्टी से पूछती हूँ, हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही कादिर भाई हमारे साथ बनते हैं मैं उनसे बिल्कुल ये सवाल जहाँ हाथी तुम्हारे चूहे निकल आए तो क्या होगा। ठीक है जी अजमा, जी सब जवाब दीजिए जो सवाल आपसे किया था। जी अजमा। बिल्कुल दुरुस्त कहा है जो है अमजद भाई ने कि अब छांगा मांगा की सियासत नहीं, अब कंटेनर सियासत होती है कि आपने जब एतमाद का वोट लेना होता है तो आप अपने कुछ एमएनएस को कंटेनर में बंद कर देते हैं कुछ घंटों के लिए, और जो है वो जो पंजाब हाउस में एमएनएस के कमरे हैं या लॉजेस के अंदर उनकी फिर आप सर्विलेंस करते हैं, हर इस तरह आप एतमाद का वोट लेते हैं। तो अब ये सियासत हो रही है। हमारी कतई तौर पर किसी लेन देन की ना सियासत है ना हम करना चाहते हैं। मजे की बात यह है कि हमें सियासत और वक्त वो बता रहे हैं जिनके खुद सियासत और वक्त दोनों हाथों से निकल गए हैं। इनके इत्तेहादी इनके बारे में क्या कह रहे हैं, इनके अपने एमएनएज इनके पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर क्या कहते हैं, हाउस में क्या कहते हैं, इनके अपने जो बड़े बड़े सीनियर मिनिस्टर्स हैं परवेज खटक की तरह के और बाकी, वो इनको कैसे चार्जशीट के बारे में जो है और अपनी फिक्र बनाए, ऑपोजिशन की फिक्र में आप ना घुले, वो मेरा ख्याल है आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। अब आ जाते हैं दौरा रूस के ऊपर। मतलब अजीब बात यह है कि वो इंडिया ये कह रहा है, फलाना कह रहा है, कब तक इंडिया के पीछे छुपेंगे आप? इंडिया जो कह रहा है उसके बोलने में आपको एतराज है, तो जो आप कर रहे हैं वो आपको नजर नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त इतनी अर्जेंसी क्या है कि आपको इस वक्त जब वहां पर पहले ही जंग का एक खदशा है, वहां पर उसके खिलाफ ब्लॉक बन रहे हैं, आप सिर्फ इसलिए कि आपको बाइडेन ने फोन नहीं किया, आप उस चक्कर में जो है वो आपने पहले आईएमएफ के जरिए हमें उस शिकंजे में जो है वो करवाया, और उसके बाद अब जो है वो आप चले हैं रूस के साथ वो करने। पहले दौरा चीन में आपने कौन सा कारनामा सर अंजाम दे लिया था जाके? आपको आपके बारे में जो स्टेटमेंट्स छपती है ना चाइना के दौरे से पहले, जो पूरी इंटरनेशनली जो चीजें छपी, वो जगह की एड मांगने जा रहे हैं। वो बिल गेट्स आता है, वो भी अपनी दोनों जेबों के अंदर हाथ जो है वो डाल के वजीर आजम से मिलता है कि कब हमसे क्या मांग लेगा। तो ये जो है ये पहले बड़े कारनामे सर अंजाम दे दिया खारजा महाज में इन्होंने, जो ये अब कारनामा सर अंजाम देंगे। अल्लाह की शान है, जिसको कोई फोन नहीं करता, उसका फोन नहीं उठाता, वो चले हैं। कभी वो कहते हैं मैं रूस और अमेरिका की सुलह कराता हूँ, कभी वो चाइना के साथ पता नहीं किसकी सुलह कराने लगे हो। भाई तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वाले सुलह नहीं करते, तुमने किसी की क्या सुलह करानी है? खारजा पॉलिसी में जितने जलीलो ख्वार ये हम तो जो चार्जशीट करते हैं वो करते हैं, जो दुनिया करती है तो करती है। इन्होंने जो अभी इनामात बांटे हैं अपने टॉप 10 वुज़रा के अंदर, इनकी खारजा पॉलिसी उसके अंदर भी नहीं थी। इतनी अच्छी जो आपकी खारजा पॉलिसी है वो आपकी टॉप 10 में भी नहीं आई। और आप कश्मीर के ऊपर जो है वो आप 10 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। आप जो है आपके साथ ठीक है असमा, पॉइंट आ गया। नेशनली मुझे ब्रेक लेने की इजाजत लगाने के लिए आपके साथ आई हैव टू टेक अ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तीनों पैनलिस्ट अमजद न्याजी, अजमा बुखारी, कादिर मंदोखिल साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। विल बी बैक शॉर्टली आफ्टर दिस ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी कादिर मंदोखिल साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अजमा बुखारी साहिबा हैं PMLN से, अमजद न्याजी साहब हैं मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तीनों मेहमानों को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। कादिर भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहले एक चीज़, 27 फरवरी को जो आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं सर, मुझे आज आप ये समझाएंगे, एक्सटेंसिवली समझाएंगे कि आपका हदफ क्या है, आपका टारगेट क्या है? क्योंकि अगर खबरों की माने तो हमें ये पता है कि आप आएंगे, आके एक जलसा करेंगे और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, कोई धरना नहीं होगा, कोई सिट इन नहीं होगा। जब आप लोग रेड जोन में जाएंगे नहीं, हुकूमत के ऊपर प्रेशर आएगा नहीं, तो हुकूमत जाएगी कैसे? तो सर आपका हदफ क्या है? आपको इतनी तैयारी, इतनी आपको मुलाकातें, इतनी आपको एहतजाज, इतनी आपकी इनकी होश बाख्ता बातें, ये सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही है। और हमें आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को इस सदी का सबसे बड़ी अजाब और वबा से बचाना है।
अदम एतमाद तहरीक की सूरत में पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब पहले 3 महीने में यही कहते रहे कि इस अजाब से आवाम को छुड़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम अपोजिशन इस बात पर राजी है कि इस सदी के अजाब से पाकिस्तानी आवाम को, चाहे वो कोरोना की शक्ल में हो, चाहे महंगाई की शक्ल में, चाहे मईशत की तबाही की शक्ल में, इन सारी चीज़ों की जो जिम्मेदार ये बैठा हुआ है कठपुतली खान, इन अजाब से बचाना है। कैसे बचाना है? और पश्तो में मिसाल है कि ऐसी बचाना है कि जो आप देख रहे हैं आज शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात हो रही है, कल मौलाना फजल रहमान साहब की हो गई है। ये सारी मुलाकातों का हल ये है कि इन्होंने रातों रात काला कानून निकाला और वो काला कानून का नतीजा है सिफर। दुनिया की मुलाकातों का नतीजा है कादिर भाई सिफर, जीरो। आप भी इमरान नियाजी की तरह और कॉन्फिडेंट है, पता चल जाएगा आपको भी इंशाल्लाह। ब्रेकिंग न्यूज आप ही चलाएंगे, ये कठपुतली गई है, ये अजाब गया पाकिस्तान से, आप ही खबर ब्रेक करेंगे, बेफिक्र हो, जो घबराना नहीं। सवाल ये है, अभी तो बिलावल भुट्टो साहब ने 27 फरवरी को कराची से अवामी मार्च का ऐलान किया है। अभी तो हमारे मीटिंग चल रही है, अभी तो हमारे बसों में डीजल और तैयारी सारी चीज डाल रहे हैं, अभी तो हम कराची से निकले ही नहीं है। इनका यह हाल है, ऊपर से जाके वो गेट नंबर 4 की पैदावार उस सीधा ठली आगे से बातें बता रहे। आपको याद होगा ये बार बार उनको स्टेटमेंट क्यों देनी पड़ रही है। और मुझे कोई फिक्र नहीं कि काला कानून में सबसे पहला विक्टिम मुझे बना ले। मुझे पता है जो पाकिस्तान की तारीख में जो काम डिक्टेटर्स ने नहीं किए वो जाके इस जनरल न्याजी ने किए। जनरल नाजी हमने जनरल मुशर्रफ को भी भुगता है, हमने जनरल जियाउल्लाह को बताया, ये जनरल न्याजी को भी हम भुगत रहे हैं, लेकिन हमसे तो ना करे ना कैरेक्टर असोसिएशन कादिर भाई। जब आपको पता है कि पीका आ गया तो क्यों कर रहे हैं कैरेक्टर असोसिएशन? ना करे ऐसी बातें। हमें प्रोग्राम्स में आपकी जरूरत, अज़मा ने भी आपका इस्तकबाल करना है जब अपने पंजाब एंटर करना है तो। बात सुनो, हाँ जी सुन तो सही। ये करेक्टर जब लंदन से किताबों में शाये हो रही थी तो ये क्यों खामोश थे? ये करेक्टर उस वक्त याद आती है कि जब एक साफी स्टॉक शो में बात करते हैं, फिर उस करेक्टर को 9 बजे लाहौर में कंप्लेन फाइल होती है और 9:30 बजे इस्लामाबाद में मोहसिन बेग के घर पे छापा पड़ता है। ये है इनका हालात। ये अपनी करेक्टर और आवाम को वाजे कर रहे हैं, वो और परफॉर्मेंस आवाम को सामने वाजे कर रहे हैं। दूसरी बात ये क्यों ना करूं, पूरे पाकिस्तान को पता था कि नंबर 1 यही वजीर आएगा, क्योंकि खुद वजीर आजम कहते हैं परफॉर्मेंस अच्छी है। तो हमें जरा परफॉर्मेंस की तफसील तो बता दो कि क्या मोटरवे फेल नहीं होगा, क्या सिंध मैं लेती हूँ परफॉर्मेंस की तफसील। पहले एक मिनट कादिर भाई मेरी सुन लो। सर सवाल है, आप ही के साथ सवाल है, मैं कहीं नहीं जा रही, अभी आप ही के साथ सवाल है। मैं आपको बता देती हूँ परफॉर्मेंस का मैं बिल्कुल जवाब अमजद नियाजी साहब से लूंगी। अज़मा मैं आपकी भी थोड़ी अटेंशन चाहती हूँ। आप ये जो इतनी बातें कर रहे हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, आपकी बातें सुन के मजा भी आता है, जरा प्रोग्राम थोड़ा लाइटर मोड पे चला जाता है। लेकिन सर आपको पता है कि कल बिलावल साहब ने क्या कहा? सियासत कोई चैरिटी थोड़ी है। बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वजीर आजम पता किसका होगा? नून लीग का। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, पहले सुने, जरा सुनवाइए काशिफ साहब, बिलावल साहब क्या फरमा रहे हैं। ऑब्वियसली सारे पार्टीज को कंसल्ट करना पड़ेगा। मेरा जो मौकिफ होगा इसमें कि मुस्लिम लीग नून का पार्लियामान में मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, और उनका हक होगा कि वो अपना वजीर आज़म का उम्मीदवार नामजद करे। जी कादिर भाई, आप हैं सियासतदान, हम आपको कवर करते करते इतना तो समझ गए हैं कि सियासत में खैरात नहीं होती। सर ये बात इस चीज का इशारा है कि पीपल्स पार्टी को भी पता है कि तहरीक अदम एतमाद शायद कामयाब ना हो, वरना कौन अपनी जीत किसी दूसरे की झोली में डालता है। आप लोग इतने अच्छे हैं कि आप अपनी प्राइम मिनिस्टर की सीट आफ्टर अदम एतमाद अज़मा और उसकी पार्टी को दे देंगे। सर देखिए, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस्लामाबाद की सीट दी गई है तो आप समेत तमाम जर्नलिस्ट और तमाम हुकूमती उहदेदार ये बात कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत थी, सीट पीपल्स पार्टी को दी है। आज जब पीपल्स पार्टी अक्सरियती पार्टी को ऑफर कर रही है, 82 इनके एमएनए है, हमारे 56 है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो बिलावल को शाबाशी देना चाहिए कि देखिए ये है जमहूरियत,
दूसरी बात ये, वज़ीर आज़म किसको अच्छा नहीं लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता है? मेरी बात सुनो, ये अमजद न्याजी साहब बैठा हुआ है, ये इसको बनाने के लिए सबसे पहले शेरवानी चलवाई होगी मेरे ख्याल में, अभी तक उन्होंने, और जाके वो शाह महमूद कुरैशी तो पहले ही शेरवानी में घूम रहे पूरा, फिर जाके शेख रशीद, फिर फवाद चौधरी, फिर हसन उमर, ये सारी तो शेरवानी संभाल के रखे उन्होंने। सवाल ये, सुन ले आप ऑपोजिशन लीडर के लिए आपस में लड़ गए थे, अज़मा भी हंस रही है आपकी इस बात पे। ना करें ऐसी बातें, ना करें कि अज़मा को भी आपको डिफेंड ना करना पड़े। नहीं, वो मुस्कुरा रही है सर आप देख सकते हैं, अज़मा को मैं देख रही हूं। अज़मा सुन ले जी, अच्छा सुन ले, आप अज़मा बीबी को बोले, सुन ले, आप अज़मा बीबी को बोले कि शहबाज शरीफ साहब को बोल दे कि वो वज़ीर आज़म की सीट रिफ्यूज कर दे, इस नाचीज को दे दे, चलो और बातें अब यहाँ करने को तैयार हूँ। ये क्या बात कर दी आपने? सवाल ये देखिए बात ये होता ना, हमें सुन ले, आप सुन ले बेनिश, हमने इस अज़ाब को पाकिस्तानी अवाम से छुटकारा हासिल कराना है। वज़ीर आज़म कोई भी बने, अब भले अमजद न्याजी साहब भी बने, उज़्मा बुखारी साहिबा बनी है, कोई भी बने, कुछ भी बने, सवाल ये इस अज़ाब से हमने पाकिस्तानी अवाम अमजद साहब हैं। और मैं आपको सुन ले, और मैं आपको बात बताऊं, सुबह जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था वज़ीर आज़म का, खुदा की कसम बेनिश, मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये कोई ना कोई उल्टी सीधी बात करेगा। वो पता है जब एंकर इसके साथ सवाल जवाब करी तो कह रहे कि ये रूस और यूक्रेन का मामला जो ना खत्म होना चाहिए, उसने बोला कोई मामला नहीं है। उस एंकर ने ऐसे शटअप कॉल दिए, उसने कहा कोई मामला नहीं है। आप देख ले वज़ीर आज़म की शक्ल, फुटेज उठा के देख ले, उसकी शक्ल हवाई उड़ गई है। एक जर्नलिस्ट ने हम देख लेंगे, आप को देख लें, बोलती बंद हो गई है, शोशे को देख लें जो अपोजिशन ने शुरू किया। होल्ड करें ना जरा, न्याजी साहब की मैं सुन लेती हूँ। न्याजी साहब कोई शोशा नहीं है, कोई शोशा नहीं है। अभी आप न्याजी साहब की बात सुन ले, किस तरह उठा। अच्छा, पीका पे बात करते हैं ना सर पीका की आप सुन ले जरा न्याजी साहब को। न्याजी साहब पीका से बात शुरू करें ना। पीका को हर एक ने रिजेक्ट किया है, ना सिर्फ अपोजिशन ने, ना सिर्फ सहाफती तंजीमों ने, ना सिर्फ बार काउंसिल्स ने, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार ने, ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट बार ने, इवन नून लीग भी जो कि जिसका ये ब्रेन चाइल्ड था, वो भी इसके ऊपर पछता रही है। तो सर आप क्यों गलती दोहरा रहे हैं न्याज साहब? अरे न्याज साहब की कॉल कट हो गई जी। अज़मा आपका मुझे इसके ऊपर टेक चाहिए भाई। ये नहीं, नाराज नहीं हुए, मैं लाइन उनकी दोबारा मिला लेती हूँ। अज़मा साहिबा, क्या इस मामले में अब गारंटी है कि जिस तरह बिलावल ने कहा कि जी वज़ीर आज़म नून लीग का होगा, कि इस बार अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो अपोजिशन के अंदर फूटनी पड़ेगी? कि ये भी आप चीज अपने क्लोज टू द चेस्ट रखना चाहती है, नहीं बताना चाहती? शुक्र है बीनेश, जो आपने प्रोग्राम जहां से शुरू किया था, आप 2 कदम तो आगे आई कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। आपने तो शुरू में कह दिया, डेट नहीं आई, कुछ नहीं, जीरो फलाना। मैं आपकी बात पे हंस रही थी कि अगर हम साथ मिलके बैठे तब एतराज, अगर हमारी किसी बात पे इख्तलाफ हो जाए तब एतराज, तो हमारा एक ही मकसद है, और वो मकसद है इस इमरान खान से इस कौम और इस मुल्क की जान छुड़वाई जाए। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या होता है, यकीनन वो भी हम बाहमी रजामंदी के साथ सामने लेके आएंगे। लेकिन मैं समझती हूँ, और हमारी पार्टी में मेजॉरिटी की राय ये है कि हमें जल्द अज जल्द नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि नए इंतखाबात ही इस मुल्क के मसाइल का हल हो सकते हैं। इस तरह की हंग पार्लियामेंट, जहां पर कहीं से कोई लाके जोड़ा, कहीं से कोई लाके जोड़ा, और जिस तरीके इंसाफ के ऊपर अमजद न्याजी साहब बहुत इतरा रहे हैं, वो तरीके इंसाफ है। उसके अंदर आपने जिस तरह से ये हमारी पार्टी के टिकट वापस कराए, जिस तरह से वो जीपों पे लोग चढ़े, उसके बाद जो है वो आजाद अरकान जैसे जो है जहांगीर तरीन के जहाज में बिठा के आप तक पहुंचाए, वो सबको याद है। आरटीएस ना बैठा होता तो आज ये तहरीक इंसाफ होती। सो इसलिए ये जो इसके साथ जान छुड़ाना पहला मसला है। उसके बाद क्या करना है वो हम देख लेंगे। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अमजद न्याजी साहब होंगे, पीका के हवाले से बहुत आम सवालात करने हैं। ऑपोजिशन ने यहाँ पर पीका के हवाले से बहुत बात की है। वी नीड टू लिसन टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। अज़मा बुखारी साहिबा मेरे साथ मौजूद है, कादिर मंदोखेल साहब मेरे साथ मौजूद है। कोशिश कर रहे हैं कि अमजद न्याजी साहब से भी हमारा रब्ता हो जाए। लेकिन अज़मा, मुझे आप लोग की कन्फ्यूजन इसलिए भी ज़्यादा नज़र आ रही है कि आपको पता नहीं है कि आपने इस्तीफ़े देने हैं, ओथ लेना है। जैसे फॉर दैट मैटर इसाक डार साहब हैं, उन्होंने भाई एप्लीकेशन लिखी, और उनकी तो एप्लीकेशन, उनकी जो रिक्वेस्ट है वो बिल्कुल ही उड़ा दी है चेयरमैन सेनेट ने। उन्होंने बोला है भाई कोई वर्चुअल ओथ नहीं हो सकता। मतलब आप लोग हुकूमत गिराने के लिए निकले हैं और आप लोग उन्हीं को एप्लीकेशन दे रहे हैं कि भाई आप हमारे से वर्चुअल ओथ ले लें, और फिर उन्होंने इस तरह से मना कर दिया। मतलब खुद ही छोड़ दिया अगर नहीं आना पाकिस्तान और फिजिकली आके ओथ नहीं लेना तो। देखिए विनेश, एक तो आपको ये समझने की जरूरत है कि सेनेट एक मुस्तकिल इदारा होता है,
असम्बलियां रहे या न रहे उसका सेनेट जो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होता, सेनेट हमेशा रहती है और ये इसहाक डार साहब का हक है। बहुत सालों बाद उनकी पिटिशन जो है वो जब उसका कोर्ट से फैसला हुआ है तो उनका हक है कि वो जो है वो अपना ओथ लें। अब यहाँ हुकूमत जो है वो एक तरफ रिफॉर्म्स ला रही है कि पूरे ट्रायल्स जो है वो भी वीडियो लिंक पे हो सकते हैं, सब कुछ वीडियो लिंक पे हो सकता है और इसहाक डार साहब का जो है वो ओथ वीडियो लिंक पे नहीं हो सकता। ये मैं समझती हूँ कि उनके साथ जाती है और इसके ऊपर बाकी भी हम अपने जो है वो चीजें देख रहे हैं कि इस पे कानूनी मामलत ली जाएगा, क्या किया जाए। अब इसके साथ साथ मैं दूसरा जो हमारा पीका ऑर्डिनेंस है मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात जरूर करना चाह रही हूँ और वो ये है कि फेक न्यूज जिसको इन्होंने एक इशू बनाकर अपनी तरफ से इन्होंने ये कहा कि ये फेक न्यूज रोकने के लिए ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं और उसी ऑर्डिनेंस के अंदर फेक न्यूज की डेफिनेशन मौजूद नहीं है और अगर इनको पता ही नहीं है कि फेक न्यूज क्या है, अगर फेक न्यूज की डेफिनेशन आपने नहीं दी तो आप उसके ऊपर किस चीज की सजा देने जा रहे हैं। सजा उन्होंने जो है वो अनाउंस कर दी है। बेसिकली ये सियासी मुखालफिन को और ऐसी जबानें जो हुकूमत के खिलाफ जो है वो उनकी कारकर्दगी भी बात करती हैं, ये उनको जो है वो अपने दरगे में लाने की एक साजिश है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि इज्जतें एक तो दिल से कराई जाती हैं, इज्जतें जबरदस्ती नहीं होती, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने अभी सबसे बड़ी फेक न्यूज ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो जो है वो पोलियो में हमारी तारीफ का वो जो है वो हमारे साथ वो पता नहीं क्या क्या करने के लिए आए थे बिल गेट्स साहब। उन्होंने जाकर मैं कहा मैं सिर्फ पोलियो के लिए पाकिस्तान गया था। सबसे ज्यादा फेक न्यूज गवर्नमेंट के इदारे और वजीर आजम पाकिस्तान खुद फैलाता है। अब मुझे बताएं उसके ऊपर कौन सजा देगा, उसके ऊपर जो है वो कब एक्शन होगा। एफआईए को एक नैब का जैली इदारा बनाकर इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ये दिन थोड़े हैं, ये ज्यादा इससे ज्यादा कर नहीं पाएंगे और ये पीका के खिलाफ इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैं लास्ट कमेंट कादिर भाई से लेना चाहती हूँ। कादिर भाई, पीका के अगेंस्ट ऑपोजिशन कुछ नहीं कर पा रही है, ना रोक पा रही है, ना उसको वापस कर पा रही है, यहाँ तक क्या इलेक्शन एक्ट के जो ऑर्डिनेंस आया है उसके ऊपर भी ऑपोजिशन कुछ नहीं कर पा रही है। तो सर आप लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, फिर भी मुलाकातें दर मुलाकातें अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। आप भी रियलिस्टिक हो जाएं और अवाम की भी इतनी ख्वाहिशात और उम्मीदें ना जगाएं। सर बेनिश, आपकी तमाम साफ़ी तंजीमें, सुप्रीम कोर्ट के तमाम बार एसोसिएशन, पीपल्स पार्टी ये ऐलान कर चुकी है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। हमें अपनी क़यादत के डायरेक्शन का इंतज़ार है। हम 4 घंटे में पिटीशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और अगर हमने नहीं फाइल किए, ये खुद इनकी अपनी पार्टी की सेहत के लिए भी अच्छी है। जैसा अभी आज़मा बीवी बता रहे थे, फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा विक्टिम तो ये खुद रहेगा। इनको पता नहीं है, इनसे जो ये काम कराया जा रहा है ये खुद इसको भुगतेगा। लिख ले मेरी बात, ये रिकॉर्ड पर रख ले। ये जो पहले ईवीएम सिस्टम में जरदारी साहब ने कहा कि फायदा कोई और लेगा, इस तरह इस कानून का फायदा भी कोई और लेगा। ये तो चंद दिन के मेहमान है। ये तो जरा आज रात जरा मीटिंग कल तक हमारी मुकम्मल होने दे, ये तो फिर घंटों की बात है। और अभी न्यूज आपके चैनल पे चल रही, जुम्मे को सेशन बुलाया है कौमी असम्बली का, जरा ये बता रहा है ये सेशन पिछले हफ्ते से डिले पे डिले करते आ रहे थे। किस डर से? इस डर से कि अदम एतमाद की तहरीक ना आ जाए। और फिर दूसरी बात जो आपने की है स्पीकर के सामने, तो हम स्पीकर से बात नहीं करेंगे, हम चेयरमैन सेनेट से बात नहीं करेंगे, तो क्या मोदी से करेंगे? यही तो हाउस के कस्टोडियन है। इनको हम दरखास्तें भी देंगे, उनसे एडजमेंट भी लेंगे, उनसे हम रिक्वेस्ट भी करेंगे। माना कि वो हमारी कोई बात मानते नहीं है, वो तो ऐसा लग रहा है कि वो पीटीआई का कोई कारकुन ऊपर बैठा हुआ है। जिस तरह वो गुस्सा दिखा रहा है, जिस तरह वो चीजें करे, वो हम पता है, मगर उसके बावजूद हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि मोदी के पास हमने नहीं जाना है, हमने इन्हीं के पास जाना है। सवाल ये, आप भी घबराना मत, और न्याजी साहब को बोलो घबराने का वक्त आ गया। आज के लिए इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक रहा तो आई विल सी यू ऑल टुमारो, सेम टाइम सेम चैनल। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।